नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। आजाद मैदान की पवित्र धरती पर खून के आंसू बह रहे हैं। सुभाष नगर, भांडुप विलेज रोड, नाहर, मैजेस्टिक टावर सहित कई और टावरों के हजारों घर खरीदार सड़कों पर उतर आए हैं। 15 साल से एचडीआईएल के लुटेरों ने उनके घर का सपना चूर चूर कर दिया। मेहनत की कमाई लूट ली, प्रोजेक्ट ठप कर दिया। अब सब्र का बांध टूटा, क्रांति का बिगुल बज गया। क्या ये ज्वाला पूरे सिस्टम को भस्म कर देगी? एचडीआईएल लुटेरा घर लौटा। मुंबई का ऐतिहासिक आजाद मैदान कांप उठा है इनके नरों से। सैकड़ों नहीं हजारों घर खरीदारों का सैलाब। पुरुषों की मुट्ठियां तनी, महिलाओं की चीखें गूंजी, बच्चे बैनर थामे आगे बढ़े, तख्तियां चमकी। 15 साल की लूट बंद करो, सरकार जागो या कब्जा दिला दो। घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही। वो शासको बात करो, बात करो, बात करो नाही, देवाशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही। अरे घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, अरे घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। मंत्रालय में जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, अरे मंत्रालय तुम जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आपके पास तो आना होगा, आना होगा, आना होगा, आपके पास तो आना होगा, आना होगा, आना होगा। आपको ध्यान देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, 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 कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। अरे घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचा, अरे घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचा। 4000 परिवार घुट घुट कर मर रहे थे। दिवालिया बिल्डर ने करोड़ों डकार लिए, घर का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अब वे शेर बन खड़े हैं। खून के आंसू नहीं, आंदोलन के लिए, न्याय के लिए। इन घर मालिकों ने एचडीआईएल के पूर्व निदेशकों पर बम फोड़े। ये लुटेरे सैकड़ों करोड़ चुरा ले गए, प्रोजेक्ट रुकवाया, हमें सड़क पर पटक दिया। एक बहादुर महिला योद्धा चीखी, हमारे बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं। सपना चूर हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। सरकार झूठी कस्में खाती है, प्राथमिकता हमारी, हाँ, काम जीरो। पुरुषों ने गरज कर कहा, 15 साल की जेल हो इन लुटेरों को, हमारी कमाई लौटाओ। शिकायती पत्र ठोक दिया सरकार के दरबार पर। सुनो मांगे, ये रियायतें नहीं, हक की हुंकार हैं। जीने का अधिकार सबके ऊपर। घर खरीदार पहले, बैंक फाइनेंसर बाद में। न्याय या तबाही, ऐसा लगता। ये कानूनी हक है, समय पर प्रोजेक्ट बहाल करो। न मानो तो आंदोलन तूफान बनेगा, सड़कें पर सैलाब उतरेगा। ये सिर्फ मैजेस्टिक टावर नहीं, मुंबई के सैकड़ों रुके प्रोजेक्ट्स की क्रांति है। एचडीआईएल जैसे डाकुओं ने सपनों पर डाका डाला। अब न्याय का फरमान कब? इसका एंजर कर तक हार कर उतरे हैं सड़कों पर। जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, एचडीआईएल को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, बाप बेटे को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, अभी डालो, अभी डालो, अभी डालो, अभी डालो। हेलो एचडीआईएल मुर्दाबाद, 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 एचडीआईएल एचडीआईएल बात करो, अरे एचडीआईएल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो। बात करो, बात करो, अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी अरे होगी, बात तो तुमको करनी होगी। करनी होगी, करनी होगी। क्या स्थिति आई कि आपको आजाद मैदान पर आकर संघर्ष करना पड़ा? हम 2009-2010 से हमारा फ्लैट बुक किया एचडीआईएल में। हमने 2013 का हमको वादा किया गया था एचडीआईएल से कि हमको घर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने बोला 2016 तक आपको पक्का मिल जाएगा। फिर 2017-18 तक हमको नहीं मिला। हम 18 में रेरा कोर्ट में गए, रेरा कोर्ट में भी हमको नहीं मिला। वहाँ उस समय बैंक ऑफ इंडिया ने उसको इंश्योरेंस में ले गए। फिर हम एनसीएलटी गए, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाके आए। हमने ईओडब्ल्यू में भी कंप्लेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि आप एनसीएलटी में जाइए, क्योंकि वो कोर्ट बनाया गया है। एनसीएलटी से हमको ऑर्डर मिला प्रोजेक्ट वाइड रेजोल्यूशन का,
जो 2022 4 जनवरी को मिला, मीन्स आज 4 साल हो गया उस बात को, 2026 में हम हैं, तो अभी हमको कुछ ऑर्डर मिल रहा है, रोज कोर्ट पे डेट हो रही है। अभी तो वाधवान से भी बाहर आ गया है, जो जेल में गया था वो बाहर आ गया है, और अभी उसका एडवोकेट मिस्टर भट्टाचार्य कम आई थिंक फॉर 4 months ओनली ही इज हियरिंग वाज गोइंग ऑन। अभी उसने कंक्लूड किया है लास्ट हियरिंग में। अभी हमको 8 और 15 जनवरी का डेट दिया गया है, जहाँ पे आरपी को बोलना है, हमारे एडवोकेट भी बोल सकता है। लेट अस सी दैट इज द क्रूशियल डेट, जो क्या बोलता है 8 तारीख को 15 तारीख को देखा जाएगा। अभी आज आप देखिए, आप प्रोजेक्ट देखिए, हमारा ऐसा हालत हो गया है एकदम कि आप क्या बताएं, उसको 2 साल 2.5 साल मेरे को लगता है ठीक करने में लगेगा। हमारे होम बायर्स जिसमें हमने खून पसीने का पैसा लगाया है, कई लोगों ने कई EMI भर रहे हैं बैंक का, बिकॉज ये बैंक बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने तुमको लोन दिया है, हमने SGI को थोड़ी लोन दिया है। और कई ये जो रेंट पे हैं, कई जो चले गए, जिन्होंने ओरिजिनल जो होम बायर्स है वो चले गए, जैसे माय फादर जो ओरिजिनल होम बायर थे वो चले गए। अभी हम लड़ रहे हैं, 17 साल होने आ गया, अब कब तक लड़ना है। हमने जज मैम को ही बोला यू पास द ऑर्डर, चलता रहेगा सर, ये तो होता रहेगा ना मैम। किस तरह का संघर्ष आने वाले समय में रहेगा? थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, केवल मेरी नहीं, मेरे साथ 4500 लोगों की खून पसीने की कमाई आज अधांतर ऐसे लटकी हुई है। ठीक है, हमारा संघर्ष केवल मेरे घर के लिए नहीं है, मेरा संघर्ष मेरे सारे होम बायर्स के साथ उन 4500 लोगों के घर दिलाने की संघर्ष है, जो HDIL ने हमें कमिट किया था 15 साल 17 साल पहले, जो आज तक कंप्लीट न होने से रहा और अभी तक नहीं हुआ। हालांकि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई बिल्डर भी नहीं आगे आया था, जो प्रोजेक्ट फिर हम लोगों ने ही एक रिजोल्यूशन प्लान डाला था, लेकिन उसमें COC ने ही अड़ंगा किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट पास होने के लिए 66% वोटिंग चाहिए, उसमें COC मेंबर्स ने ही निगेटिव वोटिंग किया है। उसकी वजह से जो रिजोल्यूशन होम बायर्स के एसोसिएशन ने डाला था वो रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। आज़ाद मैदान में आज खड़े हैं, क्या आपके दिल में आ रहा है कि अब किस तरह का संघर्ष, लड़ाई आर पार की होगी या अभी आप वेट करेंगे? जी, अगर हमारे होम बायर्स जिस तरह से आज खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि दूसरे आंदोलन में इससे ज़्यादा और इससे दुगनी संख्या से हम लोग आएंगे। ये दर्द है आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फ्लैट यहाँ पे 2009 में खरीदा था, 2 फ्लैट ट्विन फ्लैट लिए थे, यही सोच के कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, हमारा बड़ा फैमिली है, हम सब रहेंगे साथ में। मेरी डॉटर तभी सिर्फ 3 साल की थी, 17 साल पहले शी वॉज ओनली 3 years old, माई डॉटर आयुषी। हमने सोचा था कि वी विल हैव अ गेटेड कम्युनिटी, उसको अच्छा सब फैसिलिटीज़ मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, ये वो, गार्डन रहेगा पेरेंट्स को। वो सोच के हमने हार्ड अर्न जिंदगी के लाइफ टाइम की इनकम हमने लगाकर 2 फ्लैट खरीदे थे, और वो हमारा सपना था। आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, उसका बचपन अभी चला गया, एवरीथिंग शी इज ग्रोन अप नाउ। अभी हम सोचते कि अभी तक हमको घर नहीं मिला है, वी स्टिल सफरिंग। मेरे फादर इन लॉ डेथ हो गए, मम्मी मदर सबके ऑफ हो गए, अभी कोई भी नहीं है, अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं। अभी हमारा भी रिटायरमेंट का एज आ गया एंड स्टिल वी हैव नो क्लू, हमको पता ही नहीं कि ये घर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हम छोड़ेंगे नहीं HDIL को, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर फाइट टू गेट अवर होम्स। देयर आर मेनी पीपल हु डाइड, यहाँ पे अपने कितने मेंबर्स है, वो अपना घर ड्रीम होम करते करते डेथ हो गए उनके। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए सारे लेडीज आगे आके फॉरवर्ड आके हमने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे आज। किसी भी तरह हमको हमारा घर मिलना ही चाहिए। क्या है प्रॉब्लम वी डोंट नो। हमने रजिस्टर किया है, हमने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, हमने सब, वी आर लॉ अबेडिंग पीपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बट स्टिल हमारे साथ ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ। मैडम, आज आपने आज़ाद मैदान पे धरना प्रदर्शन किया, आप मंत्रालय गए जी। उस मंत्रालय में आप किससे बात हुई और क्या आपको आश्वासन मिला? मंत्रालय में तो हम इसके पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं, और पूरा दिन हम हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाते हैं। हमको ना फडणवीस सर मिले ना शिंदे सर मिले, बट वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू somebody has to listen to us।
हमारी आवाज़ कोई सुने, हमको हेल्प करे। बट आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला ताकि वी कैन गो एंड मीट द रिक्वायरमेंट, जो भी फडणवीस सर है या जो भी रिलेटेड ऑफिस बेयरर्स है उनसे मिले। तो हमको सर उप सचिव से बात किया है उनसे, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है, कमिट किया है कि आफ्टर 15 he might meet us. The only request that I have is we are law-abiding citizens, and we ask the government that there's no crime that we have committed, and why are we not getting our homes? The people who are causing so much of suffering and trouble, they are walking free, but we are jailed. Our children are suffering, we are suffering. Till when will we suffer? Why can't the government give us our homes? हमें इतना ही कहना है कि हम सारे लोग, इसमें से कई लोग हैं जो सर्विस से रिटायर हो गए, पूरी प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी जो मिली ये फ्लैट में लगा दी। 70% हमारा पेमेंट हो गया है, लेकिन 17 साल हो गए, फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं। ये मैटर जब एचडीआईएल ने पीएमसी बैंक के साथ गफला किया तो एचडीआईएल के डायरेक्टर्स भी जेल में चले गए। अभी वो जेल में बाहर आने के बाद में कोर्ट में जाके एक्सक्यूज दे रहे हैं, एक पूरा मामला डिले कर रहे हैं। तो आज हम मंत्रालय में गए थे, इलेक्शन की वजह से हमें मिनिस्टर साहब मिले नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 15 तारीख के बाद हम लोग मिलेंगे। और हम लोग आज अगर यहाँ 200 लोग हैं, अगले बार हमारा इरादा है 2000 लोग आएंगे हमारे, और पूरा जोर के साथ हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमारा घर मिले। पॅराडाईज सिटीमध्ये फ्लॅट बुक केला होता आणि हा विचार केला होता की आपलं घर होईल, पण आज आम्ही 19 वर्ष झाली आहे आणि आम्हाला घर नाही आहे, आणि ह्याला असं जबाबदार कोण आहे? आणि ही जबाबदारी नाही शासन घेत, नाही बिल्डर घेत, नाही बँका घेत। तुम्ही विचार करा किती काळ आम्ही वाट बघणार, आणि आज आम्ही एकच दिवसाकरता आलोय, पण ह्याच्या पुढे जर ऍक्शन झाली नाही, 15 तारखेपर्यंत सांगितलंय, पण 15च्या नंतर जर ऍक्शन झाली नाही तर आम्ही बेमुदत इथे बसू, आणि याला जबाबदार तुम्हीच राहणार। आणि हा आवाज आम्ही याकरता आलेलो की हा आवाज वरपर्यंत पोहोचावा। मला वाटतं कुठल्या तरी याच्यावर आमचा आवाज अडकतोय, आणि मला असं म्हणायचं की तुमच्या प्रसार माध्यमाच्या ह्याच्यातून आमचा आवाज वरपर्यंत पोहोचू द्या आणि आम्हाला न्याय मिळू द्या। मेरा नाम पूजा भल्ला है। आज 17 साल पहले हमने नाहूर में घर लिया था। बहुत हर मुंबईकर का सपना है कि एक घर हमारा मुंबई में होना चाहिए, लेकिन ये सपने का सपना ही रह गया। लोन भरा हमने पूरी तरह से, 80% हमने पूरा पेमेंट किया। आज सारे जितने भी 6000 होम बायर्स है सभी ने भरा है, लेकिन हमारा कुछ कोई भी नहीं सुनता है। कोर्ट में सिर्फ हमको हियरिंग मिलता है, डेट्स मिलता है, और एचडीआईएल जो वाधवन है उसी की बात सुनी जाती है। वो हर बार नए आईए फाइल करता है, किसके लिए? वो एक फ्रॉड है। मैडम जज मैडम उनका क्यों सुनते हैं? हम होम बायर्स कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना घर बेच के वो घर खरीदा है, जो आज दूसरी जगह गाँव में जाके रहने लगे। कोई तलेगांव में रहता है, कोई कल्याण में रहता है, क्योंकि हम यहाँ पुणे का रेंट नहीं, हम यहाँ मुंबई में रेंट नहीं भर सकते। हमने हमारे घर बेचे। हमारे मदर का फादर का सपना था कि बाबा एक हमारे बच्चों का घर हो। हमारे माँ बाप भी चले गए, हमारे सास ससुर भी चले गए, यही सपना देखते देखते कि उनके बच्चे आज हमारे बच्चों का घर हो। आज हमारे बच्चे हमारे पूछते हैं, मम्मी आप हर चीज में इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? हमें क्यों नहीं कितनी अच्छी चीजें मिली जाती, हमको क्यों नहीं आप अच्छा स्कूल भेजते हो, हम क्यों नहीं बाहर अच्छी जगह घूमने जाते हो? इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हमको एचडीआईएल को लोन देना पड़ता है, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें हमारा हक का घर चाहिए। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, हमने पैसा दिया है, हमको घर चाहिए। उसके सिवा हम और कुछ भी नहीं बोल रहे कि बाबा आप गार्डन बना दो या लाइब्रेरी खोल दो। हमारे हक का हमें चाहिए। हम यहाँ मुंबई में रह के इतना रो रहे, हमारे ऑफिस की छुट्टियां करते हैं यहाँ पर। यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है। ये आप लोगों से, ये पूरे मंत्रालय से, सीएम साहेब से, जितने भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको इनकी सारी चीजें पता है। आप इनका सपोर्ट मत करो। हम मुंबई कर रहे हैं, हम यहाँ वोट देते हैं, आप हमारी बात सुनिए, हमको और सफरिंग मत दो। लाडकी बहीणला त्यांचा न्याय द्या। आम्ही नाहीतर परत इथे येऊ, परत इथे संघर्ष करू। We vote for the government and we want No vote, no home। अभी तक के खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।